बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कानूनी हेल्पलाइन, आपके साथ मैं हूं अचिता। आज बात बीमा और इंश्योरेंस क्लेम पर। आने वाले कल को किसी ने नहीं देखा है। अपने कल को सुरक्षित करने के लिए जो लोग बीमा पॉलिसी लेते हैं वो जरूरत पड़ने पर कंपनियों के झंझट पड़ जाते हैं और पॉलिसी धारक को काफी जद्दोजहद के बाद इंश्योरेंस क्लेम मिल पाता है। आप भी अगर किसी ऐसे मामले में उलझे हुए हैं और कानूनी सलाह चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानूनी एक्सपर्ट धर्मेंद्र आर्या जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत आपका धर्मेंद्र जी। नंबर्स हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस शो में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए बीमा पॉलिसी एक बैकअप प्लान की जैसे काम करती है। बीमा पॉलिसी के चलते व्यक्ति, कारोबारी और संगठनों को संभावित नुकसान से बचने में काफी फायदा होता है। साफ है कि किसी संभावित नुकसान से बचने के लिए ही बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा योजना, घर का बीमा, यात्रा बीमा, फसल बीमा, पालतू जानवरों का बीमा। बीमा धारक के साथ परेशानी की शुरुआत इंश्योरेंस क्लेम के वक्त होती है। क्लेम हासिल करने में अक्सर काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पॉलिसी धारक की मौत के बाद भी बीमा कंपनियां क्लेम का भुगतान करने में आनाकानी करती हैं। ऐसे में IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करता है। कोई भी बीमा कंपनी क्लेम को आंशिक या पूरी तरह बेवजह खारिज नहीं कर सकती। अगर कभी आपके सामने ऐसी समस्याएं आए तो हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप ना बैठें, इसकी शिकायत करें। कंपनी से शिकायत बीमा लोकपाल, कंज्यूमर फोरम। किसी भी पॉलिसी को खरीदते समय सवाल अवश्य पूछें। जितना ज्यादा हो सके एजेंट या सलाहकार से जानने की कोशिश करें ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपने भी कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है और आपको क्लेम लेने में दिक्कत आ रही है, कोई सलाह आप चाहते हैं, तो ठीक इस वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या क्या शिकायतें आम हैं, क्या क्या दिक्कतें आम हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को पेश आती है। देखिए, दरअसल बात ही है, हमारे पास जिस तरह के मुकदमे आते हैं और लोग जिन बातों से परेशान होते हैं वो ये है कि जिस समय मान लो कोई एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो क्लेम लेने के लिए जाता है तो उसके बाद उस समय जो है बहुत सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। पहली बात तो जितना वो क्लेम मांगता है वो क्लेम नहीं दिया जाता। कि मान लो किसी गाड़ी को वो नुकसान पहुंचा है तो वो तरह तरह की जो है ना अपनी जो है क्लॉजेज को निकाल करके बैठ जाते हैं कि इस क्लॉज के तहत जो है ना आपके इतने % जो है प्लास्टिक पार्ट्स का हम वो करेंगे, इतने यहाँ नहीं बनता आपका, इस तरीके से नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर बीमा धारकों को मैं एक बात की सलाह जरूर दूंगा कि केवल मात्र एजेंट के कहने पर ही ना जाएं। आप जो है जो भी पॉलिसी आप खरीदने जा रहे हैं उस पॉलिसी के सारी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही उस पॉलिसी को खरीदें और उसके ऊपर साइन करें। आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों का विज्ञापन आता है और उसके अंदर जो है जितने भी एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, वो ये जो कहती हैं कि हम फ्री में जो है इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का करा करके देंगे। लेकिन बाद में जिस समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है उस समय हमारे पास केसेस आते हैं तो वहां पर पता चलता है कि वो जो पॉलिसी खरीदी गई थी वो लिमिटेड लायबिलिटी की थी। मान लो किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो पॉलिसी बेची है वो केवल मात्र 5 लाख रुपए तक की बेची है। 5 लाख से ज्यादा का क्लेम जो है, मान लो अगर 60 लाख का क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी तो अपने हाथ खड़े कर देती है। वो कहती है कि हमने 5 लाख रुपए तक ही जो है इंश्योरेंस की थी और इससे ज्यादा की नहीं है। और इसमें क्या है कि वहां पर जो है जिस समय गाड़ी हम परचेज कर रहे हैं उस समय जो है एजेंसी वाले ये कह रहे हैं हम आपको फ्री इंश्योरेंस करा करके दे रहे हैं। तो वहां पर बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि आपको जो बातें नहीं कही जा रही हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है बनस्बत उसके कि जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से आपको लुभाया जा रहा है। हमारे साथ हरियाणा से कॉलर हैं धर्मेंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। हंसराज राव जी हैं, उनका सवाल लेंगे। पूछिए हंसराज जी। हेलो, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हम तो ये जानना चाहता हूँ, मेरा 15 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी टोटल लॉस में गई
इंश्योरेंस वालों में रोजाना मैं कर लेता हूँ, सब उनका काम हो लिया, लेकिन वो कहते हैं जी अभी फाइल आ गया है, फाइल आ गया है, वो अभी तक क्लेम नहीं मिला मुझे। धर्मेंद्र जी, इनका देखिए एक्सीडेंट दरअसल हुआ, बात हाँ, यह क्लेम है नहीं कि मिला। अगर फाइल जो है उनकी आप जो है आपका क्लेम वो सेटल नहीं कर रहे, तो आप उनके हायर अथॉरिटीज को जरूर लिख दीजिए कि इस तरीके से इस डेट को मैंने ये क्लेम फाइल किया है और अभी तक आपने सेटल नहीं किया, और आप ये टाइमली अगर सेटल नहीं करते तो फिर मैं जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को जो है मैं जो अप्रोच करूंगा, और अगर फिर भी उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब आपको नहीं देते तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है आप कंज्यूमर फोरम के अंदर जो है अपना जो है क्लेम फाइल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट वहां फाइल कीजिए और उसके अंदर जितने भी आपके डैमेजेस हैं उन सबको क्लेम करने के साथ साथ आप इंटरेस्ट का भी और जो है आपको जो परेशानी हुई है उस सब का भी जो है आप डैमेजेस जो है वहां फोरम से जो है रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जीवेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। जीवेंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जीवेंद्र जी पूछिए। हाँ जी सर, ये मैंने LIC का पॉलिसी लिया था और ये 3 साल 5 किस्त हो गई है। अभी मैं एजेंट से कोई भी हेल्प मांगता हूँ तो वो हेल्प नहीं करते, और मैं LIC ऑफिस में कितनी बार मेल भी किया हूँ, लगभग 10 बार मेल किया, किंतु वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, ना ही कुछ हेल्प कर रहे हैं। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि हमारा एजेंट चेंज करें या तो कुछ मतलब हमको उससे सुविधा प्रोवाइड करें। आपको पॉलिसी में दिक्कत क्या आ रही है? तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम एजेंट से अपना किस्त से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, किस्त से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, या हमको जैसे LIC से लोन लेना है उससे रिलेटेड कुछ हेल्प मांगते हैं तो कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी बेचते वक्त धर्मेंद्र जी जरूर लोगों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया होगा, जो भी एजेंट रहा होगा, लेकिन अब वो गायब है और अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अपने क्लैरिफिकेशन से कहां से ले कैसे। क्या है कि एजेंट को तो कमीशन मिलता है पॉलिसी पर, उसने एक बार पॉलिसी बेच दी और उसके बाद जो है एजेंट का कोई काम नहीं रह जाता, बाकी काम जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी और जो है इनका है, बीमा धारक का है। अब अगर मान लो आपको इनको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए या उस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन चाहिए तो इनको कंपनी के जो ऑफिस है इनके शहर में वहां जाकर के डायरेक्ट जो है अपनी पॉलिसी दिखा करके उनसे मदद ले सकते हैं, या फिर वो जो है चिट्ठी लिख करके अपना पॉलिसी का नंबर और उसकी डिटेल जरूर लिखे ताकि जो है ना ऑफिस को उसको स्क्रूटनाइज करने में जो है आसानी हो। अब अक्सर केवल मात्र ये होता है कि कई बार हम चिट्ठी तो लिख देते हैं लेकिन उसके अंदर मैं पॉलिसी नंबर नहीं लिखता और उसकी डिटेल नहीं लिखता और मुझे क्या चाहिए वो सारा नहीं लिखता, तो फिर जो है कंपनी जो है उसका जवाब नहीं दे पाती है। अदरवाइज कंपनी वाले बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, आप उनके ऑफिस में चले जाएं और जाकर के जो भी आपकी समस्या है आपका समाधान वो करेंगे। ठीक है, नावेद जी से हम बात करेंगे, रामपुर से, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नावेद जी पूछ सकते हैं। नावेद जी, क्या प्रश्न है आपका? सुन नहीं पा रहे नावेद जी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है धर्मेंद्र जी, पॉलिसी जो भी हम लेते हैं, जो भी हम जिस भी चीज को हम इंश्योर कराते हैं वो बेसिकली हमारी सुविधा के लिए होता है, लेकिन बात तब असुविधाजनक हो जाती है जब क्लेम लेने की बात आती है। आपने कहा कि आप शुरुआत में ही आप जो पॉलिसी है, जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, लेकिन इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने पेजेस होते हैं, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है कि एक आम आदमी को लगता है कि जो मोटी मोटी बातें समझा दी गई हैं बस ठीक है, अब इस पे साइन कर दो और इसको ले लो। देखिए दरअसल बात यह है कि अगर मान लो कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान करने की या किसी भी तरीके की कोई बात कह रहा है तो आप उससे राइटिंग में ले लीजिए, एटलीस्ट आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जो उसके हाथ का लिखा हुआ है, और जो है कल को अगर कोई कार्रवाई करनी पड़े तो आप वो डॉक्यूमेंट जरूर दिखा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी एजेंट्स हैं वो लोगों को बरगलाते हैं और बहुत सारे सब्ज़बाग दिखाते हैं और बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई सुविधा उस पॉलिसी के तहत है ही नहीं। तो वहां पर इनको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट उनको रिप्रेजेंट कर रहा है या जो भी बातें बता रहा है उस सर्कमस्टांसिस के अंदर उनको स्वयं पढ़ लेनी चाहिए या नेट के जरिए उनको पढ़ लेना चाहिए, या फिर जो है उस तरीके से जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है जब तक पढ़े नहीं तब तक पॉलिसी जो है खरीदे नहीं। और अगर उनको किसी तरह का कोई डाउट है इंश्योरेंस
जहां पर लगता है कि एजेंट उनको बरगला रहा है तो वो कंपनी के ऑफिस जाकर के उस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अक्सर परिवार को बहुत भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जितने केसेस आते हैं, मान लो व्यक्ति अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है, उसके बाद वो तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन क्या है कि उसके परिवार वालों को पहली बात तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी की सारी डिटेल्स के बारे में पता नहीं होता। दूसरा, और जो है इंश्योरेंस के अपने तौर पे कैसे आप क्या क्या एहतियात रख सकते हैं, कैसे आप परेशानी से बच सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, बीएस काम्बोज जी से बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ वो जुड़े हैं फोन लाइन पर। काम्बोज साहब पूछे। हेलो, पूछिए। हेलो, आपको सुन रहे हैं काम्बोज जी, पूछिए। अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। वॉल्यूम कम करो। हेलो, बताइए बताइए। जी यही हम कहना चाह रहे हैं कि मैं पॉलिसी करवाया था अपने बच्चों के नाम से, तो एजेंट ने जमा करना बंद करके हमसे कांटेक्ट उसने यही किया, हमारा पॉलिसी रुक गया। तो हम अगर क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम नहीं मिल रहा है। कुछ इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए धर्मेंद्र जी आपको? देखिए, दरअसल बात यह है, आपने कौन सी पॉलिसी खरीदी थी और कब खरीदी थी? अरे 2011 में खरीदा था। हाँ, तो फिर उसने आपको क्या बोला था, क्या रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधित्व क्या किया था उसने है कि क्या क्या मदद करेंगे, वो क्या क्या आपको हेल्प देंगे, क्या कहा था उसने इंश्योरेंस एजेंट ने आपसे? 10 साल के लिए पॉलिसी बनाए थे कि हम 10 साल बाद उसका देंगे। अब बीच में हमारे जमा करना बंद कर दिया एजेंट ने। जी, तो पैसा वापस चाहते हैं अब आप? नहीं, एजेंट आपसे कैश ले जाता रहा है या हाँ, कैश कैश की आपने कोई रसीद ली थी एजेंट से? नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि एजेंट आपसे पेमेंट लेकर के गया? आपको रसीद लेनी चाहिए थी प्रॉपर, और या फिर जो है बाई चेक पेमेंट करनी चाहिए थी। आगे से आप ध्यान रखें कि कोई भी अगर आप जो पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे, वो बाई चेक पेमेंट करें, या फिर जो है इंश्योरेंस की कंपनी के ऑफिस में जाकर के आप जो है कैश जमा करें और उनकी वहीं पर ही प्रॉपर रसीद ले लें। क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट जो है आपसे पैसे ले गया, लेकिन उसने आपको कोई रसीद नहीं ही आगे जमा किया। अब इंश्योरेंस कंपनी का तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक बात है। आपको खुद को ही सावधानी पूर्वक जो है चलना होगा, तभी जाकर के ये सब हो पाएगा। अभी आप उसको जो पॉलिसी है उसको फिर जाकर के ऑफिस से पता करें कि उसको किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है, और जो उनके बैलेंस अमाउंट है उसको जमा करें और जो है अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर ले, और उस एजेंट के अगेंस्ट जो है धोखाधड़ी का मुकदमा पुलिस स्टेशन में जाकर के दर्ज कराएं। उज्जैन से जनार्दन जी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पूछिए जनार्दन जी। हाँ जी, बोलू मैडम में? हाँ बताइए। लौकरिया। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। मैंने सर दो वर्ष हो गए, मैंने पॉलिसी दी थी, रिलायंस पॉलिसी। टीवी की आवाज कम कीजिए। 6 महीने हुआ, डेथ हो गई। मैडम मैं देख रहा हूँ आपका टीवी। हाँ ठीक है। 2 साल, अभी 6 महीने मेरे हुए, मेरे बालक की डेथ हो गई। अच्छा जी जी, 2 वर्ष हो गए, 6 महीने हो गए, मेरे बालक की डेथ हो गई जी। और मैं चक्कर पे चक्कर लगाई जा रहा हूँ। आज ही मेरे को बुलाया गया है। आप ऐसा करें कि पहले तो इनके ऑफिसर्स से जाकर के मिलें, जो उन्होंने बुलाया है, तो फिर वो जो पॉलिसी सेटल करना चाहते हैं आप वहां जाकर के मिलें और सेटल करने की कोशिश करें। अगर वो आपको जितना आपका अमाउंट बनता है आपका अमाउंट नहीं देते तो आप इनके हायर अथॉरिटीज को लिखें। फिर भी अगर आपका क्लेम सेटल नहीं करते तो फिर आप जो है कंज्यूमर फोरम में जाकर के अप्रोच करें, वहां से आपको जो है आदेश दिया जाएगा और आपका जितना भी पॉलिसी का अमाउंट है वो आपको मिलेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत जल्दी से बस ये बता दीजिए कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी। देखिए, दरअसल बात ये सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है भी या नहीं है। दूसरी बात, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वो आपको बता रहा है या जो भी फैसिलिटीज आपको बता रहा है उससे लिखित में ले लीजिए। तीसरी बात जो है, आप जो है इंश्योरेंस कंपनी के जिस समय पॉलिसी आपके पास आती है उस पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर उनसे मिलान कर लीजिए जो आपको एजेंट ने बताया था वो वैसा इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप उस एजेंट के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसकी जो है एजेंसी कैंसिल कराइए और जो है इंश्योरेंस कंपनी को भी सावधान कीजिए ताकि भविष्य में इस तरीके से ना हो। बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी, यहाँ पर आने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण कानूनी सलाह हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके साथ ही आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।